हम तो प्रधानमंत्री मानते हैं, क्या वो हमें अपना कि वो ये स्वीकार करते हैं कि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं? केवल हमारे स्वीकार करने से नहीं होगा ना। लगातार तो हर इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं जनता की सेवा के लिए बना हूँ, जनता की सेवा करूंगा। देखिए 2.5 लाख का चश्मा लगाकर, 1.5 लाख का पेन लगाकर, पर्सनल बात है कि कौन कितने का चश्मा लगा रहा है। नहीं, पर्सनल वो खर्चा कहाँ से जा रहा है? इनकम भी तो उनकी महीने मंथली 5 लाख है ना सर। भाई 5 लाख रुपए इनकम वाले और भी बहुत लोग हैं, कितने करोड़ की गाड़ी में घूम रहे हैं भाई। 8,500 करोड़ का हवाई जहाज भी तो है, उसकी भी तो बात करें। तो सुरक्षा की दृष्टि से है ना देश के प्रधानमंत्री। तो क्या इससे पहले कोई प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं थे? कोई प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं थे? देश की संपत्ति है ना सर, वो आज प्रधानमंत्री वो बैठे, कल कोई दूसरा बनेगा वो बैठेगा। भाई एक बात बताइए आप, एक फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी बात बता देता हूँ। कोई व्यक्ति ट्रांसपोर्ट का काम करता है, 100 गाड़ियां हैं उसके पास में, वो 100 गाड़ियां बेच देता है क्योंकि उसे अपने लिए एक मर्सिडीज खरीदनी है। 100 गाड़ी से वो व्यापार कर रहा था, देश की जनता को रोजगार दे रहा था, खाने के लिए, पीने के लिए, हर चीज की व्यवस्था कर रहा था। वो 100 चीजें बेचकर वो अपनी अय्याशी करने के लिए 4-5 करोड़ की मतलब है कि देश की संपत्ति बेच के लाए हैं वो। भाई एयर इंडिया को बेचा नहीं गया, मैंने तो वही एग्जांपल दिया ना। एयर इंडिया बेच के अपने लिए जहाज खरीद लेना कोई समझदारी नहीं है। अच्छा, और वो भी ऐसे समय के अंदर। आप कहना चाह रहे हैं अय्याशी कर रहे हैं, आपके जो शब्द थे भाई, उससे गलत क्या है? अच्छा, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप एक बात बताइए ना, देश की जनता एक तरफ 43 करोड़ 45 करोड़ लोग देश में बेरोजगार हैं। जब वो 45 करोड़ लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, आज उनको रोजगार की जरूरत। कल की जो 83 मिनट की स्पीच थी ना, तो उसमें एजुकेशन की बात, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, रोजगारी की बात की गई ना, महंगाई की बात की गई। देखिए क्या लगता है देश में ना बेरोजगारी है ना महंगाई, कुछ नहीं है? देखिए ऐसा है, वो चीजें क्यों नहीं बोलेगी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। आज तक जितने भी भाषण हुए उसके अंदर कोई ना कोई बड़ी घोषणा हुई है। अच्छा। 100 लाख करोड़ की घोषणा आपने 3 बारी सुनी होगी, हर बार कुछ ना कुछ बड़ी घोषणा आपने सुनी होगी, कभी जनधन खाते की भी आपने सुनी होगी। लेकिन आज की तारीख के अंदर घोषणा क्यों नहीं की गई? कर तो नहीं है, आप कह रहे घोषणा नहीं की है, बताइए। अमृत काल स्टार्ट हो गया है। अब हाँ, अमृत काल शुरू हुआ है, अमृत महोत्सव खत्म हो, अमृत काल में अब आप देख लीजिए आज हरियाणा में तिरंगों की क्या स्थिति है। कूड़े की गाड़ियों में तिरंगे ढोए जा रहे हैं। देखिए अमृत काल का असर, देखिए मौसम आज का। हाँ तो ये भाई देखिए, अब वो भगवान के अवतार हैं तो ऐसा होगा ना। लेकिन आपका अगर पेट इस मौसम से भरता है, एक गरीब का, बेरोजगार का पेट अगर इस मौसम से भरता है, एक अनपढ़ व्यक्ति को शिक्षा अगर इस मौसम से मिलती है तो मिलनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन भ्रम टूटेगा, ये मैं आपको बता दूं। और प्रधानमंत्री जी कही कि अब भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म कर देंगे। बिल्कुल भ्रष्टाचार तो आपको लग रहा है अभी चल रहा है, वैसे तो हमारे हिसाब से तो खत्म हो चुका है। अच्छा, बिल्कुल खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री को सपोर्ट कर रहे हैं आपके भ्रष्टाचार? क्यों नहीं करेंगे भाई, हम प्रधानमंत्री मानते हैं ना। अच्छा, वो खुद को हमारा प्रधानमंत्री नहीं मानते तो क्या कर सकते हैं? अच्छा, तो हम तो मान ही रहे हैं, अब हम उनकी बात भी मान रहे हैं, हम अमृत काल भी हमने स्वीकार कर लिया। 25 साल में हम ये भी मान रहे हैं कि हम विकसित हो जाएंगे। विकसित किस में होंगे मैं बता देता हूँ ना। आज भुखमरी में हमारा देश विकसित हो चुका है, बेरोजगारी में हमारा देश विकसित हो चुका है, आर्थिक रूप से हमारा देश विकसित हो चुका है। तो ये सब चीजों में ऑलरेडी विकसित हो चुका है। अभी वो विकसित की जो परिभाषा है वो अलग है थोड़ी सी। अच्छा, अभी उनके विकसित की परिभाषा जो है वो अलग है। मोदी जी की विकसित जो परिभाषा है वो क्या है भाई, बता दें आप। देखिए गरीब, उन्होंने कहा था एक भी गरीब नहीं बचेगा, सबको अमीर बना देंगे। तो ऐसा है कि वो सुनने में थोड़ा फर्क आ गया, गरीब बचेगा नहीं। जैसे कहा था ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो जनता को एक्चुअल में यही सुनाई दे रहा था। उन्होंने तो ये कहा था बेटी बचाओ बेटी पटाओ, तो बाद में निकल के सामने आ गया, जो वो अपनी ऑफलाइन चीजों में डिस्कशन करते हैं वो चीजें खुल के सामने आ गई। और ऐसे लगता था कि बेटी बचाओ एक नारा नहीं है, एक चेतावनी है कि अपनी बेटियों को बचा के दिखाओ। किससे? भारतीय जनता पार्टी से, इनके गुंडों से, इनके नेताओं से। क्या कर रहे हैं ये लोग? कहाँ है भारतीय जनता पार्टी में? एक भी तो गुंडा नहीं है भाई। आप हाथरस का केस भूल चुके हैं क्या? आप उन्नाव वाला केस भूल चुके हैं क्या? लगातार जो घटनाएं ऐसी हो रही हैं, उन घटनाओं के पीछे भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीतिक साजिश है, जिसके तहत वो अपने नेताओं को बड़ा बनाने का लगातार काम जो है वो करते आ रहे हैं। 2047 तो आप विकसित हो जाएंगे। देखिए 2047 ऐसे सपने देखना बहुत आसान है, लेकिन मैं अगर ये पूछना चाहूँ कि अगर आप मेरी बात प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाना चाहिए, आपके व्यूअर्स पहुँचाना चाहें, आप एक रोड मैप दे दीजिए। रोड मैप क्या होगा? 8 साल आपको दे दिए हैं, 8 साल में। लेकिन सर एक बुलेट ट्रेन का जो वादा किया था कि 15 अगस्त तक आ जाएगी, लेकिन वो अभी तक आई नहीं। देखिए बुलेट ट्रेन का एक इकलौता वादा थोड़ी ना था। हर घर भी होगा, छत भी होगी, नल से जल भी मिलेगा। छत तो है लोगों के पास, देखा नहीं कल आपने किस तरीके से ड्रोन कैमरे से देखा जा रहा था कि हर घर पे तिरंगा लगा है। तिरंगा ही तो देखा जा रहा था। हाँ, तो और लगा है ना। नहीं देखिए, अब आप दिल्ली में खड़े हैं, आप चलिए किसी दिन जो रूरल एरिया है आपके साथ
साथी जो कैमरामैन भैया, पूरी टीम है मीडिया की, आप चलिए साथ में, हम पूरा देश घूम रहे हैं ना। लोग अपने नेताओं से जाकर पूछ रहे हैं कि भैया हमारा घर आया था, घर कहाँ गया, हमारे लिए जो वॉशरूम के लिए पैसा आया था वो कहाँ गया, वो पैसा तो मिल ही नहीं रहा। और उसमें भी हिस्सेदारी शुरू हो गई, बंदर बांट शुरू हो गई, पैसा बट रहा है लोगों के बीच में, 11-11 लाख करोड़ रुपए अपने मित्रों के माफ कर देते हैं। वो पैसा किसका है? किसी के बाप का पैसा है कि आप 11-11 लाख करोड़ रुपए बांट रहे हैं? देश की जनता का पैसा है, और जनता के रोजगार पे खर्च करने की जगह, जनता का कर्जा माफ करने की जगह, जनता को सुविधाएं देने की जगह आप केवल और केवल अपने मित्रों के ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। जनता को सेवा का मौका दिया जाए। केजरीवाल जी जब दे रहे हैं तो कहा जा रहा है फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर वैसे तो टिप्पणी करना प्रेफर नहीं करता हूं, बट आपने सवाल पूछा है तो मैं ज़रूर बता देता हूं। अरविंद केजरीवाल जी भी लगभग भारतीय जनता पार्टी के ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? उन्होंने पंजाब में चुनाव जीता कि मैं स्कूल दिखा रहा हूँ, मैं मोहल्ला क्लिनिक दिखा रहा हूँ। आपने मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति को जांचा है कभी? वहाँ पे जो कंप्लेंट बॉक्स है ना, गत्ते के कंप्लेंट बॉक्स लगे हुए हैं, और वहाँ पर टेस्ट, अगर किसी को टेस्ट करवाना पड़ जाए ना, किसी को कोई इन्फेक्शन है, कोई टेस्ट कराना है, एक महीने का समय टेस्ट करवाने में लग जा रहा है। तो खाली घोषणाएं करने से, या वो स्कूल जो केवल 5 स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी हैं दिल्ली में, जिन स्कूलों को बाहर से मुख्यमंत्रियों को बुलाकर दिखाया जाता है, आप ये बताइए दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता कह रही है, लेकिन दिल्ली की जनता कह रही है कि सबसे अच्छी स्कूल व्यवस्था वो दिल्ली की है। देखिए, दिल्ली की जनता, मैंने आपको क्या बोला, प्रैक्टिकली आपको अगर पता करना है ना, तो आप प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं उनके बाहर जो अभिभावक बच्चों को लेने आते हैं उनसे पूछ कर देखिए क्या स्थिति है। आज की तारीख में एक व्यक्ति की तनख्वाह के बराबर तो उस बच्चे की फीस जा रही है स्कूल में। आप उनको जाकर पूछिए, वो अपने बच्चे को क्या सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहेंगे? अगर शिक्षा अच्छी होगी, शिक्षा फ्री होगी, तो क्या वो नहीं पढ़ाना चाहेंगे, या मैं नहीं पढ़ाना चाहूँगा? देखिए, कोरोना काल के अंदर जो आपदा आई थी, जिसमें लोगों की वित्तीय स्थिति खराब हुई थी, उसको ये अपना ढोंग बना करके बता रहे हैं कि लोगों ने जो है अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल दिया। और ये खाली दिल्ली में नहीं हुआ भाई, ये पंजाब में भी हुआ, हरियाणा में भी हुआ, यूपी में भी हुआ, बिहार में भी हुआ, सब जगह हुआ है। तो आप ये कैसे कह सकते केवल दिल्ली में ऐसा हुआ? ऐसा नहीं है, दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ। देखो, जुमले, ये प्रधानमंत्री के जुमलेबाजी जो है उसको हम लोग सब जानते हैं। ये जिस तरह की बात करते हैं, परिवारवाद के खिलाफ बात करते हैं, और खुद उनके पूरे पार्टी में परिवारवाद छाया हुआ है। मैं उन बातों पर कोई ज्यादा तवज्जो दिए बिना, क्या एक बार भी प्रधानमंत्री के भाषण में इंद्र मेघवाल की चर्चा आई? ये सवाल है, क्या उनको ये खबर नहीं है? उनको लगातार ये खबर है। अशोक गहलोत कह रहे हैं मैं क्या करूं, गिरफ्तारी तो हो गई है ना, देखिए अब क्या कर सकते। ये अगर एक तरफ गिरफ्तारी होती है और दूसरी तरफ वही जातिवादी ताकतें लगातार कह रही हैं कि ये हत्या नहीं है। वो लगातार इस काम में लगे हुए हैं कि उसकी मृत्यु जो है वो रोग के कारण हुई है, इस कारण हुई है, उस कारण हुई है। ये तमाम बहलाने की बातें हो रही है। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि उनका इरादा, वहाँ की सरकार का इरादा, पुलिस का इरादा नेक नहीं है, वो बचाने की कोशिश हो रही है। और हमारा आज प्रण है, हम सब का प्रण है कि हम इनके हत्यारों को एक्सपोज करेंगे और इसके जरिए जनता की चेतना में बदलाव करने की बात जो है वो हमारा लक्ष्य।